हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करंट फीलिंग करेंगे, देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, तो यहाँ पर पिका कार्ड रीडिंग रहेगी। 2 पाइल रखी है। ये है पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जो भी पाइल आपको पसंद आती है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। ठीक है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जो भी पाइल आपको पसंद आती है आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए, आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या आता है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, सबके लिए ये रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू लिख दीजिए। चलिए, बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत आई है। पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है हमारे पास में और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है। टावर, टावर की एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, तो यहाँ पर साइन देखे जाएं। देखिए, हमारे पास में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे साइन मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, और सिचुएशन की बात करें ना तो अभी आपके पार्टनर और आपके बीच की सिचुएशन मैं बता दूं। नो कांटेक्ट दिख रहा है। आप लोगों के बीच में जो टावर आया है उस सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ख़राब हो गई आप लोगों के बीच में। ठीक है, अभी हम देखें तो आपके जो पार्टनर है ना उनकी करंट फीलिंग इस तरह की है कि वो जगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि किस तरह से वो आपके पास आए, किस तरह से, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्ट्रेस ले रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। बेचैन हो रहे हैं आपके लिए। ओके, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या करूं। तो इनकी जो फीलिंग्स है ना बहुत ऊपर नीचे हो रही है। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन है इनको। ओके, क्यों, क्योंकि आप लोगों के बीच में टावर आया है। टावर के कारण क्या हो गया, सारी सिचुएशन ख़राब हो गई है। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, दूरियां आ गई आप लोगों के रिश्ते में। ये पर्सन जो हैं खुद अपनी तरफ से आपसे मूव ऑन करके चले गए थे और इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों के बीच में कोई स्टेप नहीं लिया। देखिए, ये जो पर्सन है ना ये कहीं ना कहीं कुछ
प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन इनको एक रास्ता नहीं मिल रहा है। जो इनका रास्ता है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। बात करना चाहते हैं, इनके पास ऑप्शन है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि किस तरह से मैं बात करूं आपके पास, कैसे आऊं, कैसे बात करूं। ये आना तो चाहते हैं, लेकिन इनमें ना कमी है, हिम्मत की कमी है। ये सोच रहे हैं आपके पास आऊं, ये सोचते हैं कहीं मैं वापस आता हूं तो ऐसा ना हो कि यार हम लोगों के बीच में फिर से लड़ाई झगड़े हो जाएं। जो ब्रेकअप हुआ है ना, उसके कारण ये पास की एनर्जी को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से मैं ये सिचुएशन को कंट्रोल कर पाऊंगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हुए हैं अपने इमोशंस को, कि छुपा रहे हैं, ये बताना नहीं चाहते। चाहते तो हैं ये आपके पास आना, मगर ये अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि समय सही आएगा और मैं अपने पार्टनर के पास आऊँगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, इनकी इच्छा है आपके पास आने की। जो रिश्ता ख़राब हुआ है इनकी गलतियों के कारण, तो ये पर्सन इसको सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके पास आऊँ और कोई स्टेप लूँ। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने में लगे हुए हैं। देखिए, ये पर्सन है ना, थक चुके हैं, ये सिचुएशन को देखते देखते थक चुके हैं। इनके माइंड में बस ये चल रहा है कि अब मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है, टू ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में नहीं रहना है। टावर की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। जो ब्रेकअप हुआ है, जो सिचुएशन ख़राब हो गई है किसी भी कारण से, मुझे यहाँ लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बाहरी लोग थे, कोई फैमिली इशू रहा हो या कोई थर्ड पार्टी इशू रहा हो। तो ऐसा दिख रहा है कि बाहरी लोगों के कारण आप लोगों के रिश्ते में नेगेटिविटी आई है, जिसके कारण ये पर्सन उनकी बातों में आ गए और इन्होंने आपके साथ में चीट किया। ओके, और ये खुद इस रिश्ते को तोड़कर बाहर चले गए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये अब पछता रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार ये सब चीज़ें इन्होंने खुद ने ख़राब कर ली, अब ये किस तरह से आपको मना सकते हैं। तो ये इनसे बाहर निकलना चाह रहे हैं। सच, कुछ समय के बाद आपको इनकी सच्चाई पता चलेगी कि ये आपसे कितना लव करते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन जो है ना, अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है अगर ये थर्ड पार्टी में थे या कोई की बातों में थे जिनके कारण ये पर्सन आपसे दूर हो गए थे, तो वहाँ से भी ये दूर होने वाले हैं, क्योंकि इनका जो समय है वो अभी ख़राब चल रहा है। सब तरफ से इन्हें निराशा मिल रही है, बहुत सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें इनको मिल रही है इनकी लाइफ में। तो ये कहीं ना कहीं आपको मिस भी कर रहे हैं, इनकी गलतियों पे पछता रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे सब कुछ सही करना है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पार्टनर समय का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड्स आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है और एस ऑफ कप्स आया है। तो ये तीनों कार्ड यही बता रहे हैं कि ये समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपके पास में आना चाहते हैं, ये 9 के 9 पेंटिकल्स आपको देना चाहते हैं, अपना कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, सब कुछ सही करना चाहते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, तो ये हम यहाँ रख देते हैं। आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी फोकस है, अपने पार्टनर पे लगाइए। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, तो पॉजिटिव रहिए। चलिए, 7 ऑफ कप्स, एक कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। द फूल का कार्ड है, द एम्प्रेस, लीजिए फिर से आ गया द किंग ऑफ सोर्ड्स, टावर, एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन। एक कार्ड और लेने का मन है मेरा, ये नहीं लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी, द सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, द मून, ठीक है।
चलिए, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, है ना। चलिए, देखिए, आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन है, पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर से उनकी बातें हो रही हैं और कुछ लोगों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है। ठीक है, सिचुएशन मुझे जो दिख रही है उस हिसाब से मैं आपको बता दूं। आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, ठीक है, और कुछ लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, थोड़ी बहुत हो रही हैं पर हो रही हैं। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो यहाँ पर ये है कि जो पास्ट में जो इन्होंने, हो सकता है आपसे कोई चीज़ ऐसी छुपाई थी या ऐसी कोई बात थी जिसके कारण हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ऑप्शन हो और आप चाह रहे थे कि नहीं, ये उस ऑप्शंस को छोड़ के आपकी तरफ आए, तो ये स्टेप नहीं ले रहे थे और ये आगे नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, तो आपको मना कर देते थे हमेशा कमिटमेंट के लिए और इसके कारण क्या हुआ, आप लोगों के बीच में टावर आ गया। जब टावर आया तो ये स्थिति जो थी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके कारण आप लोगों के बीच में बहुत सारी दूरी आ गई। ये पर्सन है ना, अभी आप ऐसा फील कर रहे हैं कि इस रिलेशन में जो मोड़ आ गया है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कैसे ठीक होगा या नहीं होगा। तो ये सोच रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा, आपको मिस भी कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में कि मैं क्या करूं, ये सिचुएशन को कैसे सही करूं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये पर्सन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है पर दिखाते नहीं हैं आपको। ठीक है, इनकी जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पर ये छुपा लेते हैं कहीं ना कहीं, ये आपको दिखाते नहीं हैं फीलिंग्स कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ये सही समय आने पर आपको बताएंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। अभी तक है ना इस पर्सन ने आपकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। ठीक है, ये जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। देखिए, द फूल का कार्ड है हमारे पास में, तो ये पर्सन जो थे ना अब स्टेप लेंगे। ठीक है, ये लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार हैं आपके लिए। ये चाहते हैं कि आपको जितनी खुशी, जितनी हैप्पीनेस देना चाहते हैं कि आप खुश रहें। अभी तक ये ऑप्शंस में घिरे हुए थे। हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में आप जिनसे डील कर रहे हैं वो पर्सन मैरिड पर्सन हो, आप अनमैरिड हो, यहाँ मुझे फर्स्ट सिचुएशन दिख रही है, या फिर आप दोनों ही मैरिड हो पर अलग हो गए हैं किसी कारण से। आप लोगों की लाइफ में कुछ ऑप्शंस थे जिनके कारण आप लोग एक नहीं हो पा रहे थे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो ऑप्शन जो थे वो हटते हुए दिख रहे हैं आप लोगों की लाइफ से। ये पर्सन आपको कोई ना कोई कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ एस ऑफ वॉन्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है शादी से रिलेटेड आपको कोई ना कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है। ये पर्सन शादी करना चाहते हैं आपके साथ में, ये आपकी जिम्मेदारियों को लेना चाहते हैं, ये फैमिली चाह रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना ये आपके साथ में फैमिली चाह रहे हैं कि यार किसी तरह से हमारी लाइफ में अबेंडेंस आए, खुशियाँ आए। तो ये आपको कांटेक्ट करना भी चाह रहे हैं। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो मुझे यहाँ लग रहा है काफ़ी लोगों के पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं, बात करेंगे, उनके दिल में है कि वो आपसे बात करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकी जो सिचुएशन अभी चल रही है ये पेनफुल सिचुएशन है, क्योंकि ये टावर की एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और टावर की एनर्जी से निकल कर ये सन की एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं कि अबेंडेंस आए, खुशियाँ आए। तो ये चाह रहे हैं अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके पर्सन है ना वो आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। ठीक है, बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन फिज़िकली भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनको आपकी बहुत याद आ रही है, ये रहना नहीं चाह रहे हैं, ये बहुत जल्द स्टेप लेंगे। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे। हो सकता है अचानक से ये पर्सन आपके पास आ जाए। ठीक है, ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। जो रिश्ता यह ख़राब हुआ था वो रिश्ता सही करेंगे, माफ़ी मांगते दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों का ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक हो सकते हैं। ठीक है, वापस न्यू स्टार्ट करेंगे आप लोग इस रिश्ते में। ये पर्सन अब एफर्ट डालना चाहते हैं, अपने ईगो को छोड़ेंगे। ठीक है, इनका जो ईगो था उसको साइड करके ये पर्सन अब आपके रिश्ते में एफर्ट डालना चाहते हैं। ठीक है, जो भी सिचुएशन ख़राब है ना उसे सही करना चाहते हैं। इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पैशन बढ़ रहा है और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।